अब वो जॉब्स उन्होंने कॉम्पैक्ट करके ना वो एक ही जॉब प्रोफाइल बना दी है और वहाँ पे इसलिए बना दी है कि वो एक ही आदमी के अंदर 3 स्किल्स हों। एक्सपीरियंस मेरे पास है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कनेडियन एक्सप्लोरर। आप लोगों के साथ मैं कुछ ना कुछ अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ या कुछ कनाडा में जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो शेयर करता हूँ। मेरे को एक दो ईमेल्स आई थी और कईयों ने कहा कि भी मतलब मैं इंडिया से कनाडा आना चाहता हूँ और वो शादीशुदा लोग हैं, वो 35 से ऊपर हैं और उन जानना चाहते थे कि भाई कनाडा में क्या जॉब स्कोप्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैरिड लोग हैं और जो 35 से ऊपर हैं। सो आज उस बारे में मैं थोड़ी सी बात करने लगा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस आपको रूटीन में मिलते रहें। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आप उनसे भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि भी कनाडा में जॉब मार्केट कैसी है। कुछ मैंने वीडियोस बनाए थे जिसका मैं यहाँ फ़ोटो लगा रहा हूँ, तो ज़रूर देखिए। मेरा तजुर्बा रहा है कि जब आदमी 40 का हो जाता है तो सबसे पहले उसको मतलब जो मेरा ओवरऑल ब्रॉड एक्सपीरियंस रहा है, सबसे ज़्यादा जो तंग होता है वो होता है प्राइवेटाइजेशन से। क्योंकि जहाँ जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो कोई और कंट्री है, प्राइवेटाइजेशन में वो हमेशा ही उनकी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल होती है कि जो उनको कोई एक राइट एज का वर्कर मिलता है जिसके पास में लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस है, लिटिल बिट ऑफ एजुकेशन है और लिटिल बिट वो आगे लर्निंग की तरफ जा रहा है और कम पैसों पे काम करने के लिए रेडी है, तो उसको वो सबसे पहले हायर करते हैं। क्योंकि जो 40 साल का आदमी होता है उसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी होता है, एजुकेशन काफ़ी पुरानी हो चुकी होती है अगर उसने रूटीन में अपने स्किल्स डेवलप ना किए हों, प्लस उसके ऊपर फैमिली होती है कि आगे वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहा होता है, तो उसके रिक्वायरमेंट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं और सैलरी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं उसकी ज़्यादा होती हैं, कंसिडरिंग कि मेरे पास इतना तजुर्बा है दैट आई कैन यूज़। एंड वो चीज़ कई बारी ना मतलब बैरियर बन जाती है। प्राइवेट कंपनीज जो हैं या जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या कहीं पर आप नौकरी कर रहे हो गवर्नमेंट को छोड़ के या गवर्नमेंट एफिलिएटेड को छोड़ के, वहाँ पर यंगर बंदे को जो कम पैसे पे काम करने के लिए रेडी है उसको बल्कि पहले अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है। आज से लगभग 5-7 साल पहले जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कनाडा में कुछ जैसे छोटे स्टोर्स होते थे, कोई 7-11 है, कोई डॉलरामा है या कोई टिम हॉर्टन्स जैसी जगह हैं, वहाँ पर वो एक ना मतलब 40 साल के किसी आदमी को या औरत को रखते होते थे मैनेजर के तौर पे और उसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती थी एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। लेकिन आजकल जो मैं देखता हूँ यंगस्टर्स कई जो हैं वो मतलब कम पैसे पे भी काम करने को रेडी हैं और उनका स्केड्यूल जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू अ मैरिड पर्सन जिसके बच्चे हैं उनका काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम कम पैसे भी काम करने को रेडी हैं क्योंकि हमें सिर्फ मैनेजर का ठप्पा चाहिए ताकि वो एक्सपीरियंस गेन कर सकें और आगे एक स्टेप ऊपर जा सकें। तो वो 40+ वाले के लिए थोड़ा सा नुकसान में चला जाता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो मतलब अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज में हैं। उन्होंने मेरे से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी महीना 2 महीना पहले। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि यार बात तो जायज़ है लेकिन फिर भी मतलब शेयर ज़रूर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि यार मैं कोशिश करता हूँ कि 27-28 साल का बंदा जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए एज़ कम्पेयर टू 40। क्योंकि कहते हैं कि जो लोग भी 40 ईयर ओल्ड होते हैं वो मतलब ना यूजुअली हेल्थ रिस्क के पास जा रहे होते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को आगे आने वाले टाइम में कोई और इशू होना शुरू हो जाता है या आदमी जो है वो 40-45 के बाद थोड़ा सा ना ढलना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं मैं इस वजह से मतलब ना चांस जो है थोड़ा सा 27-28 साल वाले को देते हैं ताकि उसका हेल्थ कंसर्न्स अभी आने में लगभग 10 साल पड़े ही होते हैं। और ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ही सोचने के लिए, क्योंकि मेरे को कभी मैंने सोचा नहीं था ऐसा, क्योंकि मैं हेल्दी हूँ। लेकिन मेरे को ये था कि एटलीस्ट मैं लोगों से शेयर ज़रूर करूँ कि यार ये तो एक रीज़न हो सकता है। तो अगर आप अपना करियर चेंज चाह रहे हो, प्रमोशन चाह रहे हो, अपनी फ़िटनेस पे ज़रूर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दो, ताकि अगर आप करियर चेंज करना चाहते हो एटलीस्ट आप उस कंपटीशन को बेटर हैंडल कर सको या बेटर फेस कर सको। एक और जो मैं रीज़न देखता हूँ, क्योंकि मैं मतलब बिलीव करता हूँ कि अगर आपको किसी से कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो आपसे उम्र में कम है, सीखना चाहिए। पर मैंने अपनी एज के कई और लोग देखे हैं, वो कहते हैं हमने नहीं सीखना क्योंकि हमारे को ज़्यादा पता है।
यार ये एटीट्यूड ना थोड़ा चेंज करना चाहिए। आदमी की लर्निंग हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती होती है, और कई बार आपको अपने आप को ना स्किल्स और नॉलेज इम्प्रूव करते रहनी चाहिए। जो नहीं करते हैं फिर वो 40-45 में जाके और ज़्यादा बल्कि स्ट्रेस और ऐड हो जाता है कि भाई एक्सपीरियंस मेरे पास है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि जहाँ पे आजकल जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती हैं या मांगी जाती हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप चेकआउट भी कर सकते हो। और वो जॉब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको चाहे हो सकता है कोई सर्टिफिकेशन करनी पड़े, कोई कोर्स करना पड़े, या आपका कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको अटेंड करना पड़े, चाहे वो कंपनी प्रोवाइड करवा रही हो। वैसे आजकल यूजुअली कंपनियां बहुत कम प्रोवाइड करवाती हैं ट्रेनिंग, वो ये कहते हैं ऑन दी जॉब सीखते जाओ या अपने आप खुद सीखो, क्योंकि आजकल ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसके लिए ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं काम करने के लिए। एक चीज़ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि भी जब मेरे पास कुछ साल पहले एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, और मैं वो अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मेरे से वो लोग इवनिंग टाइम और नाइट टाइम की भी अवेलेबिलिटी डिमांड कर रहे थे, और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए लूँगा, बट वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे अपने बच्चे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं मेरे लिए, और मैं उनके लिए इवनिंग टाइम में या रात के टाइम पे एटलीस्ट अवेलेबल हूँ। कभी बच्चे बीमार होते हैं, कभी बच्चों को कोई स्कूल से रिलेटेड अगर कोई सप्लाईज चाहिए, तो उस चक्कर में ना मतलब वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई। और वेर एज वो अपॉर्चुनिटी जो होती है वो किसी ऐसे बंदे के पास चली जाती है जो सिंगल होता है या मतलब अभी फैमिली स्टार्ट नहीं की है, उन लोगों के पास चली जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट सारी चीज़ें ज़रूर कंसिडर कीजिए कि भाई कौन से आपके स्केड्यूल्स हैं जब आप कभी इंटरव्यू भी देते हैं या आप कोई करियर चेंज कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा भाई मेरे जैसा आदमी फिर भी फैमिली फ़र्स्ट करता है कि हमेशा फैमिली फ़र्स्ट है, और जॉब्स वगैरह चेंज होती रहती हैं। हालांकि हाँ स्ट्रेसफुल होता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, मेरे लिए भी स्ट्रेसफुल रहा है कभी अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है और मुझे पता है कि भाई मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पर मैं ले नहीं पाया बिकॉज ऑफ द फैमिली। दोस्तों आजकल कनाडा में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वहाँ पे इंडस्ट्री में ना काफ़ी ज़बरदस्त चेंजेस आती हैं। पहले मतलब जहाँ पे एक मैकेनिकल इंजीनियर काम करता था, जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम करता था, अब वो जॉब्स उन्होंने कॉम्पैक्ट करके ना वो एक ही जॉब प्रोफाइल बना दी, और वहाँ पे इसलिए बना दी है कि वो एक ही आदमी के अंदर 3 स्किल्स हों। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, अब एक नई डिग्री आती है मैकेट्रॉनिक्स की, तो जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल 3 इंजीनियरिंग का कॉम्बो है वो। और वहाँ पर से जब एक ही आदमी कंपनी को मिल रहा है तो वो चाहे उसको 1.5 आदमी की सैलरी भी दे दें तो वो सिंगल आदमी बड़ी खुशी से काम कर लेगा इंस्टेड ऑफ 3 पीपल। तो आजकल कॉस्ट कंट्रोल काफ़ी ज़बरदस्त चलता है, और हर कंपनी जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन देयर ह्यूमन रिसोर्सेज और डेवलपिंग देयर ओन पीपल फॉर लॉन्गर टर्म। तो अगर आप अभी उस स्टेज में हो, 25-26 साल के हो, 30 के हो, 10 साल आगे प्लान कर रहे हो, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि कुछ इस तरह की डिग्रीज ही कर लो, ताकि आपका मतलब जो है वो एडवांटेज फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाए व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग अ जॉब। एक प्रैक्टिकल रीज़न शेयर करता हूँ कि मतलब ना कई लोग ये भी कहते हैं यार आप भी अपनी जॉब एंड स्किल्स जो हैं उसके रिगार्डिंग कुछ नया कुछ सर्टिफिकेशन कर लो, कोर्स कर लो। तो ना मतलब जो लोग मेरे से रिलेट कर सकते हैं, जिनके परिवार हैं, जिनके बच्चे हैं, भाई एक जो आदमी जिसके पास बच्चे नहीं हैं वो मतलब टेम्परेली हो सकता है अपनी वाइफ से या गर्लफ्रेंड से दूर रह के या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर रह के अपने कोई कोर्सेज कर लेते हैं, लाइसेंसेस ले लेते हैं, 6 महीने का ऑफ ले लेते हैं। लेकिन जो मतलब मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग मतलब ये क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपने बच्चों को छोड़ के नहीं भाग सकते, हम अपना घर छोड़ के नहीं भाग सकते 6-8 महीने। और 6-8 महीने अगर हमने कोई कोर्स भी करना है या किसी दूसरी टेम्प्रेरी जगह जाके कोई काम का एक्सपीरियंस लेना है तो वो ऑप्शन हमारे लिए क्लोज़ हो जाती है। और इसीलिए मतलब ना 40+ वालों को थोड़ी ये स्ट्रगल आती है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भी ये सोचते हैं कि भाई अगर वो इन्वेस्टमेंट ज़रा सी भी कर रहे हैं तो उसकी रिटर्न जो है वो 100% आनी ही चाहिए। उनको एज से कोई लेना देना नहीं होता, वो ये देखते हैं कि कोई 35 वाला अगर मेरे लिए जाने के लिए रेडी है और 40 वाला नहीं है तो वो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी 35 वाले को, 30+ वाले को चली जाती है, वेरस 40+ वाले को नहीं जाती। यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगा,
स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है कि जो कई मैनेजर्स अगर यंग होते हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, तो वो लोग कई बारी ना फैमिली मैन की कंपल्शन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, सो कंपल्शन कह रहा हूँ कि भाई उसने आगे अपने बच्चे भी देखने हैं, उसने अपना थोड़ा स्केजुलिंग भी देखनी है। और घरों के लोन आजकल कौन से काम होते हैं, चाहे इंडिया चाहे कनाडा, कोई हाउस लोन कहेगा, कोई ईएमआई कहेगा, कोई मॉर्गेज कहेगा। तो आप अगर अपनी पेमेंट नहीं भरोगे तो आपके बच्चे सेफली कहाँ रहेंगे। और इस वजह से ना कई जो अनमैरिड मैनेजर्स हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं, वो लोग मतलब भूल ही जाते हैं कि भाई जो आदमी एक फैमिली मैन है, उसकी एक ना सर्टन कंपल्शन होती है बेचारे की कि भी उसने अपने बच्चे पहले देखने हैं, उसके बाद वो अपना स्केजुलिंग पे अपने 100% देता है। हर आदमी, कोई भी एम्प्लॉई है, चाहे वो 25 साल का, चाहे वो 30 साल का, चाहे वो 40 साल का, चाहे वो 45 का है, अपनी ओर से वो 100% देता है। लेकिन ना फिर भी स्केजुलिंग फैक्टर जो है वो थोड़ा सा ना 40+ वालों के लिए बेचारा ना एक चैलेंज बन जाता है कि मैं कैसे अपनी अवेलेबिलिटी दूं जब वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अब तो खैर इंडिया की जैसी जगह में या कनाडा में भी कई जगहों पर प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो पेंशन प्लान्स ऑफ़र नहीं करती। पहले होता था कि पेंशन प्लान्स ऑफ़र होते थे। अब एक 40+ की एज कैटेगरी में जो आदमी है, वो कोशिश ये करता है कि उसको कोई ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ पे कहीं कंपनी का या सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का पेंशन प्लान हो। और जो मैंने फील किया है कि लोग मतलब जो हायरिंग वाले बैठे होते हैं, वो कई बार ये सोचते हैं कि ये नौकरी सिर्फ ना पेंशन की वजह से ढूंढ रहा है, वेयर एज ये नहीं होता। कई बार आपके स्किल्स मैच कर रहे होते हैं जब आप जॉब देखते हो, या कई बार आपको लगता है कि यार मेरा एक्सपीरियंस रिलेटेड है। आदमी तब भी अप्लाई करता है कि भाई मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है, पैसे की या स्केजुलिंग वर्कआउट हो सकती है। तो ना कई बारी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो थोड़े से बायस्ड होते हैं 40+ वालों के लिए, इन सारे रीजंस की वजह से, प्लस रिटायरमेंट अजम्पशंस की वजह से। तो ये चैलेंजेस हो सकता है आप लोग भी फेस कर रहे हो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो। दूसरा, मैं आजकल एक नोटिस कर रहा हूँ चीज़ कि भी ना दिखावे का बड़ा ज़माना है, मतलब शो ऑफ का, कि जहाँ पे आप अपनी अचीवमेंट्स वगैरह, अगर आप पहले की तरह अगर आप साइलेंट वर्कर हो तो आपको शायद कोई नोटिस भी ना करे। और स्पेशली अगर आप अपनी कहीं रेज्यूमे भेजते हो, तो जो लोग रेज्यूमे ईमेल्स के थ्रू भेज रहे हैं, लिंक्डइन के थ्रू भेज रहे हैं, हो सकता है कईयों को ना भी पता हो कि भाई आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो हैं वो रेज्यूमे पहले ही उठा के साइड में कर देते हैं, और वो कीवर्ड्स वाला रेज्यूमे ही पिक होता है। और कई जगहों पे अगर वो किसी हायरिंग मैनेजर के पास आपका रेज्यूमे पहुंच भी जाए, तो कई बार वो आपका मतलब ना देख के कि भी इसने डिग्री कब की है, उसे आपकी एज का अंदाज़ा लगा लेते हैं, और उसके बाद में फिर आपका रेज्यूमे साइड में चला जाता है। एक और कारण जो मैंने नोटिस किया कि अगर आप कोई जॉब अपनी कंट्री से बाहर ढूंढ रहे हो, तो आदमी यूजुअली ये सोचता है कि यार मैं जैसी जॉब पकड़ूंगा, फिर उनको जो रिक्वायरमेंट्स होंगी मैं सर्टिफिकेशंस उस कंट्री में जाके ले लूँगा या अपने डॉक्यूमेंट्स ले लूँगा वहाँ पे। तो आजकल ये थोड़ा सा उल्टा चल रहा है। कंपनीज यूजुअली उस आदमी को प्रेफर करती हैं जिसके पास ऑलरेडी वो सर्टिफिकेशंस हो, ऑलरेडी उस जोग्राफिकल लोकेशन में रह रहा हो। रीजंस तो मैंने बता दिए कि भाई आजकल 40+ वालों को क्यों चैलेंजेस इतने आ रहे हैं जॉब्स ढूंढने में या करियर चेंज में, प्रमोशन में। उसका एक सोल्यूशन जो मैंने देखा है, जो कुछ लोगों को सक्सेस मिली है या कुछ हद तक उनके फेवर में चीज़ गई है, वो ये है कि उन्होंने अपनी नेटवर्किंग के ऊपर काम किया। नेटवर्किंग इन द सेंस कि ज़्यादा लोगों से थोड़ा मिले जो एबल हैं, किसी ने अपनी स्किल्स इम्प्रूव की, किसी ने कुछ नया देखा। तो ना अपनी सोशल लाइफ को थोड़ा बढ़ाइए, प्रोफेशनली भी, ताकि एटलीस्ट अगर आप 40+ हो और आपके पास ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हैं, अचीवमेंट्स हैं, तो उनको आप हाईलाइट कीजिए अपनी नेटवर्किंग में या अपने रिज्यूमे में, ताकि एटलीस्ट अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो हो सकता है कहीं पे आपकी स्ट्रगल कम हो जाए। फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपने आप के ऊपर काम कीजिए, ताकि आप फिट हों तो एटलीस्ट जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या आपका कंप्यूटर इंटरव्यू होता है, तो कम से कम ये ज़रूर दिखे कि यार ये आदमी फिट है, इसके शायद हेल्थ इश्यूज़ कम होंगे, या मतलब जल्दी कोई प्रॉब्लम्स में नहीं आएगा फिज़िकली या मेंटली उस चीज़ में। आजकल एक नई चीज़ चलती है, करियर कोचिंग या करियर काउंसलिंग, और वो यूजुअली जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं वो तो उस चीज़ को अवेल करना जानते ही हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि 40+ वालों को भी अब लगता है कि भी करियर कोचिंग या काउंसलिंग जो है ना, अपनी करियर चेंज से पहले, प्रमोशन से पहले
कुछ ज़रूर लेनी चाहिए इस तरह की कोचिंग, ताकि जब वो करियर चेंज या प्रमोशंस या कोई जॉब चेंज प्लान कर रहे हों तो एटलीस्ट उनको कोई एडवांटेज मिले। तो ये थे मेरी ओर से कुछ रीज़न्स जो मतलब एक 40 ईयर ओल्ड आदमी फील करता है जब वो कोई जॉब चेंज करना चाह रहा हो, कोई प्रमोशन लेना चाह रहा हो या आगे कोई अपना करियर चेंज की तैयारी कर रहा हो। सो ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर किसी अच्छे टॉपिक पे मिलूंगा, तब तक कीर्ति की ओर से बाय बाय, हैव अ गुड डे।